अब आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स है। प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है और प्लांट्स के दूसरे भागों में जाके, ठीक है, प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसको अच्छे से होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप के देखे थे हम लोग, प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन। कुछ प्रोमोटर होता है, कुछ इनहिबिटर होता है। जो प्रोमोटर होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और जो इनहिबिटर होता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ठीक से होने नहीं देता। ठीक है, तो जो ग्रोथ प्रोमोटर है वो तीन देखे थे हम लोग, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन हो गया। अब साइटोकाइनिन जो है वो भी ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से होने में हेल्प करते हैं। तो एप्स, कुक एंड उसके को वर्कर जैब्लोंस्की, ये दोनों साइंटिस्ट सबसे पहले देखे थे कि टोबैको स्टेम, ठीक है, टोबैको, ऑक्सिन में हम लोग जानते हैं कि लंबाई बढ़ती है प्लांट्स की, तो टोबैको स्टेम जो लंबाई बढ़ाने में हेल्प, ऑक्सिन के प्रेजेंस में टोबैको प्लांट्स में लंबाई बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उसको जब हम टिश्यू कल्चर से इसको अच्छे से नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग जानते हैं, कोई भी एक सेल को टिश्यू कल्चर में डालते हैं, वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके बहुत सारे सेल बनता है। इसको बोला जाता है कैलास, मास ऑफ सेल जो बनता है उसको कैलास। और इस सेल के डिवीज़न करते करते नया प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर से नया प्लांट्स बनाते हैं, इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, एंड माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एप्स, कुक एंड जैब्लोंस्की ने देखा कि जब टोबैको स्टेम के सेल को, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को जब हम टिश्यू कल्चर से नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस समय ऑक्सिन से तो होता है, लेकिन ऑक्सिन के साथ कुछ चीज़ें जोड़ देने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी नया प्लांट्स बनता है। ठीक है, तो उसने क्या क्या चीज़ डालने से देखे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम, इसके एक्सट्रैक्ट डालने से भी सेल डिवीज़न बढ़ गया। ईस्ट के एक्सट्रैक्ट देने से भी सेल डिवीज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कोकोनट मिल्क, डीएनए, ये सब चीज़ों को उसमें इस मतलब मीडियम में डाल देने से बहुत जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सिन के साथ जब इन चीज़ों को डाला जाएगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्कूग एंड मिलर, इन लोगों ने इसको क्रिस्टल के रूप में अलग किए। ठीक है, सोचे देखिए कि एक अलग टाइप के केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके कारण सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसने स्कूग एंड मिलर ने आइडेंटिफाई किए और क्रिस्टल के रूप में अलग किए। किससे क्रिस्टल के रूप में अलग किए? एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ऑटोक्लेव डीएनए ऑफ हेरिंग फिश स्पर्म के डीएनए से इसको अलग किया गया। ठीक है, इसलिए डीएनए में भी पाया जाता है, तो डीएनए डालने से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ऐसा देखा कि इसका मेन काम होता है सेल डिवीज़न को स्टिम्युलेट करना, सेल डिवीज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसका रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न बहुत बढ़ा देते हैं। इसका नाम काइनेटिन दिया गया। काइनेटिन जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन पाया गया G18 में। G18 किस जगह से पाया गया? कॉर्न सीड के एंडोस्पर्म, मतलब जो भुट्टा होता है उसका जो सीड्स होता है उसके एंडोस्पर्म से सबसे पहले नेचुरल साइटोकाइनिन निकाला गया। ठीक है, उसका नाम दिया गया G18। इमैच्योर सीड के एंडोस्पर्म में पाया जाता है, कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा देखा गया कि टोमेटो जूस में भी पाया जाता है साइटोकाइनिन, एप्पल, पियर्स,
ठीक है, एंटी एजिंग का काम करता है, मतलब सेल डिवीज़न को बहुत जल्दी से जल्दी बढ़ा देते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो पुराने सेल्स हैं, सेल पुराने हो जाए, इंज्योर सेल हो जाने से भी इसको रिप्लेस करके नए सेल बना देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इसलिए साइटोकाइनिन जो होता है एंटी एजिंग का काम करते हैं। इन चीज़ों को जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोग खाएंगे, जैसे कोकोनट मिल्क, कॉर्न सीड एंडोस्पर्म, टोमेटो जूस, एप्पल, पियर, ये सब चीज़ों में साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, सेल डिवीज़न अच्छे से होता है, पुराने जो सेल होता है उसको हटा के नए नए सेल रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, इसलिए एंटी एजिंग के रूप में भी साइटोकाइनिन जो है इसका रोल रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले एप्स, कुक एंड जैब्लॉन्स्की, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, सबसे पहले क्या देखें कि टोबैको स्टेम लंबाई में तो ऑक्सीजन के हेल्प से बढ़ता है, लेकिन जब इसके सेल को टिश्यू कल्चर से हम लोग ग्रो करने की कोशिश करते हैं, टिश्यू कल्चर से जब नया प्लांट सेल से ग्रो करने की कोशिश करता है, तब ऑक्सीजन के हेल्प से धीरे धीरे बनता है, ये धीरे धीरे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता रहता है और कैलस से नया प्लांट बनता है। लेकिन जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट बढ़ जाता है, जब इसके साथ कुछ चीज़ें मिलाया जाता है, जैसे भस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए, ये सब चीज़ों को मिला देने से सेल डिवीज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। बहुत जल्दी यदि सेल डिवीज़न होकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होकर नया प्लांट्स बनता है। ठीक है, जिसको माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। इसके बाद कुक एंड मिलर, इन लोग इसको आइडेंटिफाई किए। ठीक है, कि कुछ नया टाइप का केमिकल है और क्रिस्टल के रूप में अलग किए। क्रिस्टल के रूप में अलग किए किस जगह से, हेरिंग्स फिश फार्म के डीएनए से। ठीक है, ऑटोक्लेव डीएनए ऑफ हेरिंग्स फिश फार्म। और इसने देखे कि ये जो केमिकल होता है स्टिम्युलेटेड सेल डिवीज़न को बढ़ा देते हैं। इनका नाम दिया गया काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन जो होता है वो नेचर में नहीं पाया जाता, नेचर में प्लांट्स में नहीं बनता। फर्स्ट नेचुरल का साइटोकाइनिन क्या होता है, जिएटिन, जिसको अलग किया गया था कॉर्न सीड एंडोस्पर्म, कॉर्न के सीड्स के एंडोस्पर्म से साइटोकाइनिन को अलग किया गया था, इसका नाम दिया गया जिएटिन। ठीक है, कोकोनट मिल्क, टोमेटो जूस, एप्पल, पियर, ये सब चीज़ों में भी पाया गया साइटोकाइनिन। ठीक है, ऐसा देखा गया साइटोकाइनिन जो होता है एडिनिन डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस होता है N6 फॉस्फोरिल एमिनोप्योरिन। साइटोकाइनिन जो होता है एडिनिन का डेरिवेटिव्स होता है, नाइट्रोजन बेस होता है N6 फॉस्फोरिल एमिनोप्योरिन, इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस जगह से सिंथेसिस होता है, रूट एपेक्स में। ऐसा देखा गया है कि रूट के एपेक्स में पाया जाता है, शूट के बर्ड्स में, प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसके बर्ड्स में, एक्सिलरी बर्ड किसको बोलेंगे हम, जो मेन स्टेम होता है उसके नोड से जो ब्रांचिंग निकलता है, जो लीफ निकलता है उसके इस जगह से एक्सिस से जो बर्ड निकलता है, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। उस एक्सिलरी बर्ड में भी साइटोकाइनिन पाया जाता है। ठीक है, रूट एपेक्स में, शूट बर्ड्स में, एक्सिलरी बर्ड्स में, यंग लीव्स में, छोटे छोटे इमेच्योर जो लीव्स होता है उसमें भी साइटोकाइनिन पाया जाता है, और फ्रूट्स में। ठीक है, ये सब चीज़ों से सिंथेसाइज होता है, रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड, यंग लीव्स और फ्रूट्स, ये सब से सिंथेसिस होता है। और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू जाइलेम सैप। जाइलेम जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी के साथ साथ साइटोकाइनिन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इससे क्या प्लांट्स में चेंज आता है। एक तो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है उसको बहुत अच्छे से करने में हेल्प करता है। सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। मेन सेल डिवीज़न रहता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीज़न करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर में हम लोग अभी देखें कि प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट्स के कोई भी, हम लोग जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट्स के कोई भी एक पार्ट को ब्रेक किया जाता है, मीडियम बना के उसमें ऑक्सीजन,
ठीक है। डालने के बाद उसमें ऑक्सीन साइटोकाइनिन मिला के इसमें दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी इससे प्लांट्स बनता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इंडक्शन ऑफ सेल डिवीज़न को बढ़ाते हैं, टिश्यू कल्चर को इंड्यूस करते हैं। लेटरल शूट ग्रोथ मतलब प्लांट्स के मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम लोग देखे थे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसको बोला जाता है, एनाटोमी में हम लोग देखे थे कि प्लांट्स के स्टेम को जब इंटरनल सेक्शन मतलब टीएस काटा जाता है, सबसे बार एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के अंदर वस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, जो वस्कुलर बंडल डायकॉट में पाया जाता है और रिंग में प्रेजेंट रहता है। अंदर की ओर जाइलेम, बाहर की ओर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। ठीक है, तो जाइलेम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसको बोला जाता है फेसिकुलर कैम्बियम, और दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसको बोला जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो उस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है साइटोकाइनिन के कारण ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बहुत ज़्यादा बनने से क्या हो जाएगा, प्लांट्स मोटाई में बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब जैसे सेल डिवीज़न करते करते बहुत सारे प्लांट्स के ऑर्गेन, टिश्यूज़, ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस ज़्यादातर इंडोल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीन के साथ साइटोकाइनिन ये दोनों मिक्स होकर मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, हाई ऑक्सीन और लो साइटोकाइनिन, ऑक्सीन के साथ साइटोकाइनिन को मिलाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब ज़्यादा ऑक्सीन के साथ कम साइटोकाइनिन मिलाया जाता है तब रूट फॉर्मेशन, रूट डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जब ऑक्सीन का मात्रा ज़्यादा रहता है, साइटोकाइनिन की मात्रा कम रहता है, तब रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, रूट फॉर्मेशन, रूट डिफरेंशिएशन होता है। और जब कम ऑक्सीन रहता है और हाई साइटोकाइनिन रहता है, ठीक है, लो ऑक्सीन हाई साइटोकाइनिन, तब शूट डिफरेंशिएशन और शूट का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है और ऑर्गेन्स भी बनता है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनिन जब ऑक्सीन के साथ मिलाया जाता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होने लगता है। ठीक है, जो हाई ऑक्सीन लो साइटोकाइनिन मिलाया जाता है तो रूट फॉर्मेशन, रूट डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होता है। जब लो ऑक्सीन हाई साइटोकाइनिन मिलाया जाता है, शूट डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेन्स का बनना बहुत अच्छे से होता है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। डिले इन सेनेसेंस, ठीक है, साइटोकाइनिन का मेन कैरेक्टर यही रहता है, डिले इन सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी कोई भी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट होकर बुढ़ापा आ जाता है और मर जाते हैं। ठीक है, वो सेनेसेंस जो होता है, जो कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद मर जाता है, उसको डिले कर देता है, धीरे धीरे होने लगता है, मतलब एंटी एजिंग का काम करता है। इसको बोला जाता है रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। ठीक है, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि लेटरल ग्रोथ का डेवलपमेंट अच्छे से करते हैं, तो स्टेम में भी लेटरल ग्रोथ मतलब प्लांट्स की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है, रूट में भी लेटरल ग्रोथ साइटोकाइनिन से बहुत अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को भी हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन फेवर्स एक्सिलरी बड डेवलपमेंट, एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट को फेवर करता है। एक्सिलरी बड मतलब जो स्टेम होता है, इसमें जो नोड है, नोड लिप के एक्सिल से जो बड निकलता है, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मतलब लेटरल ब्रांचिंग बनने में बहुत हेल्प करता है। और सप्रेसिंग एपिकल बड, ऊपर के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से जैसे हम लोग देखे थे प्लांट्स की स्टेम लंबाई में बढ़ते जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन इसका उल्टा होता है, एक्सिलरी बड को बहुत ज़्यादा फैलने में हेल्प करता है और ऊपर के भागों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं। ठीक है,
ये था साइटोकाइनिन। अब हम देखेंगे इथिलीन। इथिलीन जो ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन होता है, ये दोनों टाइप का काम करता है, ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है और ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिट करता है, ठीक है। इथिलीन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, बट मेन इनहिबिटर ज़्यादा करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी किसी किसी जगह में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इनहिबिट भी कर देते हैं। H. कॉसिन्स, ठीक है, इसने सबसे पहले देखिए कि जैसे कुछ पके हुए ऑरेंज, कुछ बहुत सारे फल रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ पके हुए ऑरेंज के पास कुछ कच्चा केला भी रखा हुआ था जो पका नहीं था, ठीक है, जैसे आध पका केला रखा हुआ था। तो ऐसा देखिए कि ये ऑरेंज जब बहुत ज़्यादा पक गया, उससे जो एक स्मेल आता है, उसी से ये जो केला है वो बहुत अच्छे से पक जाता है, ठीक है। तो उसने ऑब्ज़र्व किए और देखे कि इससे कुछ गैस टाइप की चीज़ें निकलता है जो कि इसको पकने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, इसने एच कॉसिन्स जो है वो उसने क्या देखे कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक गैसियस सब्सटेंस जो कि पके हुए ऑरेंज से निकल रहे हैं, जो कि आसपास की चीज़ों को भी पका देता है, जो कि कम पका हुआ रहता है, अनराइप बनाना को जैसे पका दिया, ठीक है। आर्जिन, ये जो साइंटिस्ट थे उसने प्रूव किए एक गैस होता है, गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है ये, ठीक है, एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। तो गैसियस चीज़ें जो होता है आसपास के जो अधपका जो फल होता है उसको भी पकाने में हेल्प करता है। अब सिंथेसिस कहाँ से होता है? इथिलीन जो है गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में रहने से ही आसपास के सब चीज़ों को पर बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन मिथियोनिन से होता है, मिथियोनिन एमिनो एसिड से सिंथेसिस होता है इथिलीन का, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी बाय राइपनिंग फ्रूट्स एंड सेनेसेंस ऑर्गेन, फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फ्रूट को जल्दी जल्दी पकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सेनेसेंस ऑर्गेन को, जो कि हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करके जल्दी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद मर जाता है, तो जल्दी जल्दी बुढ़ापा आने को भी हेल्प करता है ये। सेनेसेंस ऑर्गेन पर भी इथिलीन जब बनता है तो जल्दी जल्दी मर जाता है सेल, ठीक है, बहुत इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। ये जो गैसियस हार्मोन होता है एक सेल से दूसरे सेल में बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है और जल्दी जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इथिलीन को सबसे पहले, जो इथिलीन होता है दोनों टाइप का काम करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करता है। ग्रोथ प्रोमोटर से ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है। तो सबसे H. कॉसिन्स जो साइंटिस्ट थे उसने क्या देखे कि बहुत सारा फल रखा हुआ था, कुछ पके हुए ऑरेंज रखा हुआ था, कुछ आध पका केला रखा हुआ था। उसने देखे कि पके हुए ऑरेंज से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कि अधपके केले को भी जल्दी जल्दी पकने में हेल्प किया, ठीक है। तो बाद में आर्जिन जो साइंटिस्ट थे उसने देखे कि एक गैसियस हार्मोन होता है जिसका नाम है इथिलीन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, और वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब गैसियस हार्मोन होता है, बहुत जल्दी एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है और बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हैं। फिजियोलॉजी, इथिलीन जो होता है सेनेसेंस को बढ़ाते हैं, अभी हम लोग देखे थे सेनेसेंस को बढ़ाते हैं, और एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन, एब्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट से फ्रूट्स का, लीव्स का, मतलब फल, पत्ती, ये सब चीज़ें जो गिर जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं फूल बनने के बाद भी फूल गिर जाता है, फल पकने के बाद गिर जाता है, लीफ तो गिरता ही रहता है हर साल, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है उसमें, है ना, तो उसको प्रोमोट करता है इथिलीन। सेनेसेंस एक तो एज को बढ़ाने में, जल्दी जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मारने में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा प्लांट से लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, इस सब को निकलने भी में भी हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा कॉटन, चेरी, वॉलनट, ये सब में देखा गया है, बहुत जल्दी जल्दी एज बढ़ा के सेनेसेंस भी लाया गया
और ये सब चीज़ें जो है झड़ भी जाता है। हाईली इफ़ेक्टिव फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे ही गैसियस जो हार्मोन होता है बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होता है, लेकिन बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों को पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा पकने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है नींबू, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, टोमेटो, ये सब को बहुत जल्दी जल्दी पका देते हैं। ठीक है, इस अभी एक आर्टिफिशियल इथिलीन भी निकाला गया जिसका नाम है इथेफोन। नाउ ए डेज इथेफोन CPA सेपा। ठीक है, क्लोरोइथिलीन फॉस्फोनिक एसिड, इसको निकाला गया। ये भी पूरे इथिलीन जैसा ही काम करता है। आर्टिफिशियल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ठीक है, इसको कॉमर्शियल लेवल में फल को पकाने में, सेनेसेंस को जल्दी लाने में इसको यूज़ किया जाता है। इथिलीन एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट पकता है, फल जब पकता है तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। इथिलीन रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल, बहुत सारी चीज़ों में मतलब ग्रोथ रेगुलेटर के भी काम करते हैं और प्रोमोटर का भी काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी काम करता है। ठीक, जैसे सेनेसेंस इनहिबिटर का काम किया, एब्सिसन भी इनहिबिटर, और कई चीज़ों में प्रोमोटर का भी काम करता है। जैसे फ्रूट जल्दी जल्दी पाइनएप्पल में फ्रूट बनने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंगो में फ्लावर जल्दी जल्दी बनने में हेल्प करता है। सीड डॉर्मेंसी एंड बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी काम करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सीड डॉर्मेंसी, सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है और सीड बहुत दिन तक डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, उसको ब्रेक करके जल्दी जल्दी सीड जर्मिनेशन होने में भी हेल्प करता है इथिलीन। ऐसा पीनट में देखा गया, इनिशिएट जर्मिनेशन। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर में भी देखा गया कि बहुत जल्दी जल्दी स्प्राउटिंग करके नया प्लांट्स बनने में हेल्प करता है। स्टेम में तो बहुत ज़्यादा काम करता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोइलिंग ऑफ एक्सिस, प्लांट्स के जो एक्सिस वाला भाग रहता है, ऊपर वाला भाग, उसको सोइलिंग करने में भी हेल्प करता है। हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग स्टेज में हॉरिजेंटल ग्रोथ, मोटापा बढ़ाने में भी हेल्प करता है प्लांट्स के। ठीक है, बहुत सारे में प्रोमोटर का भी काम करता है। प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ को जल्दी जल्दी रूट ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फीमेल फ्लावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में और मतलब ग्रोथ कराने में भी हेल्प करता है। जैसे देखा गया है कुकुरबिटेसी फैमिली में हम लोग जानते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होता है, बहुत सारे मेल फ्लावर होता है, बहुत सारे फीमेल फ्लावर होता है। तो फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ाने में, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जल्दी जल्दी करने में भी हेल्प करता है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करता है और पेटियोल इलोंगेशन, लिप का जो पेटियोल रहता है, इसको लंबाई में बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और बहुत सारे जैसे धान के प्लांट्स में हम लोग जानते हैं बहुत पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस जगह में हम इथिलीन थोड़ा स्प्रे कर देंगे तो क्या होता है, धान के पेड़ की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि पानी के ऊपर लीप और सूट ज़्यादा से ज़्यादा रहे और नीचे रूट रहे। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा कि धान के प्लांट्स में जो लीफ होता है पानी में पूरा गल जाएगा, तो ये होने नहीं देता। इथिलीन के कारण ऊपर वाला भाग, एरियल पार्ट पूरा ऊपर चला जाता है, नीचे केवल रूट रहता है धान के प्लांट्स में, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, इस टाइप से इथिलीन जो होता है प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों चीज़ों का काम करते हैं। बहुत सारे अच्छे काम भी इससे होता है। ठीक है, जैसे फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, ये सब भी इथिलीन से होता है। अब हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड जो होता है पूरी तरह से इनहिबिटर। ठीक है, प्रोमोटर का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, पूरी तरह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। बेनेट क्लार्क एंड कीफोर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे इसको और अलग किए थे। किससे? पोटैटो ट्यूबर से
सबसे पहले इस इनहिबिटर को अलग किए थे बेनेट एंड क्लार्क एंड कीफोर्ड, ठीक है। इसलिए देखिए कि पोटैटो ट्यूबर में एक टाइप के इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बनते हैं जो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं। उसने इसका नाम दिया इनहिबिटर बी, ठीक है। उसके बाद एडिटिकॉट एंड ओकुमा, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उसने भी एक इनहिबिटर को निकाले कॉटन फ्रूट से, ठीक है। कॉटन जो होता है उसके फ्रूट्स में ये एक इनहिबिटर पाया जिसका नाम दिया एब्सिसिन 2, ठीक है। फिर वेरिंग एंड रॉबिन्सन, इसने एक ग्रोथ इनहिबिटर खोजे बेटुला लीफ से, पुराने बेटुला के जो लीव्स होते हैं उससे इनहिबिटर खोजा गया, ठीक है। उसका नाम दिए डॉर्मिन, ठीक है। बाद में प्रूफ हो गया कि ये तीनों चीज़ें जो इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन, ये तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। बाद में प्रूफ हो गया कि इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन, ये तीनों सेम चीज़ होता है। इसका नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। चलो, बेनेट क्लार्क, कीफोर्ड, इसने सबसे पहले क्या देखे थे कि पोटैटो ट्यूबर में एक टाइप के इनहिबिटर पाया जाता है, उसको आइसोलेट भी किए थे और आइडेंटिफाई भी किए थे। उसका नाम दिए थे इनहिबिटर बी। एडिकॉट, ओकुमा, इन लोग मैच्योर कॉटन फ्रूट्स के अंदर इनहिबिटर देखे, इसका नाम दिए एब्सिसिन 2। वेरिंग रॉबिन्सन ने एक इनहिबिटर खोजे ओल्ड बेटुला लीफ से, इसका नाम दिए डॉर्मिन। बाद में देखा गया तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इसका नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। तीनों चीज़ें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, तीनों के केमिकल स्ट्रक्चर सेम मिला, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि प्लांट्स जब फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। हम लोग जानते हैं अनुकूल वातावरण में प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता ही है, लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स हो जाते हैं उस समय प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन एब्सिसिक एसिड उस समय हेल्प करते हैं प्लांट्स को, उस समय मतलब उस टाइप की जो कंडीशन होता है स्ट्रेस से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन को प्लांट्स के बचाने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है। जैसे भी जिस टाइप का भी हो, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, वाटर की कमी, ये सब चीज़ों से हेल्प करते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तब क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, स्टोमेटा को जल्दी से जल्दी क्लोज कर देते हैं। इस टाइप से स्ट्रेस कंडीशन से भी बचा लेते हैं, इसको बोला जाता है इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो कम से कम पानी बाहर जाएगा, है ना। इस टाइप से वाटर स्ट्रेस में भी बचाते हैं और बाकी अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये प्लांट्स को बचा लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। एंटी जिब्रेलिक एसिड, मतलब जिब्रेलिक एसिड से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं एब्सिसिक एसिड, उसको ठीक से होने नहीं देता, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है एंटी जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं एब्सिसिक एसिड। कहाँ बनता है ये, सिंथेसाइज होता है मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लीफ में जो सेल होता है उसको मेसोफिल सेल बोला जाता है क्योंकि उस सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ओल्ड पार्ट, पुराने जो लीफ होता है उसके मेसोफिल सेल से सिंथेसिस होता है, ठीक है। गार्ड सेल से, गार्ड सेल में भी मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। वास्कुलर टिश्यू, ये सब से, मेबालोनिक एसिड से और जेंथोफिल से भी इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। सिंथेसिस इन ऑल प्लांट्स, बहुत सभी टाइप के प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, बैक्टीरिया, ये सब से भी सिंथेसिस होते देखा गया है एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। हाईली मोबाइल एंड रैपिडली मूव आउट द लीव्स ऑफ अदर पार्ट्स, बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है ये चीज़ें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और इसमें ये करते हैं, इनहिबिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे लीफ में बना, लीफ से अदर पार्ट में डिफ्यूजन के द्वारा जाता है, फ्लोएम के द्वारा जाता है, जाइलेम के द्वारा होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलेम एंड फ्लोएम में
उससे भी प्लांट्स के एक भागों से दूसरे भागों में जाता है और डिफ्यूज़न से भी जाता है। ठीक है, चलिए इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को देख लेते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं इनहिबिटर है ना। तो ये भी इंड्यूस सेनेसेंस, सेनेसेंस को बहुत जल्दी जल्दी प्लांट्स के सेल को ख़राब कर देते हैं और प्लांट्स को मारने में हेल्प करता है। एब्सेशन ऑफ लीव्स, लीव्स को जल्दी जल्दी प्लांट से गिरने में हेल्प करता है। फ्रूट्स को जल्दी जल्दी प्लांट से गिरने में हेल्प करता है। ठीक है, सेलुलेज, पैक्टिनेज, इस टाइप का एंजाइम रिलीज़ होता है और उससे क्या होता है, फ्रूट्स जो है पकने से पहले ही गिर गया, लीव्स भी मैच्योर होने से पहले ही गिर गया प्लांट से, ऐसा होता रहता है इसके प्रेजेंस में। ठीक है, इंड्यूस बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, सीड के अंदर जो डोरमेंसी पीरियड रहता है, रेस्टिंग पीरियड्स रहता है, उसको और बढ़ा देते हैं, जल्दी जर्मिनेट होने ही नहीं देता। बर्ड को भी डोरमेंट अवस्था में रख देते हैं। ठीक है, बर्ड से फ्लावर होते हैं, हम लोग जानते हैं, फ्लावर होने ही नहीं देता, बर्ड अवस्था में ही रह जाते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं। इनहेबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इनहेबिट कर देते हैं, ठीक से होने नहीं देता। सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं, सेल डिवीज़न को ठीक से नहीं होने देता, सेल एनलार्जमेंट को भी ठीक से होने नहीं देता है। ठीक है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ये पूरी तरह से रोक देते हैं, ठीक से होने नहीं देता। लेकिन एक अच्छा काम करते हैं, किस वाटर, जब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स को बचा लेते हैं, कोई भी जो स्ट्रेस अवस्था में प्लांट्स रहता है उस समय लेकिन बचा लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है।